Students, and welcome back to your online class. This video is for class 6th maths. In our previous video we have completed the details of factors and multiples. So in this video we will start its exercise, which is 3.1. So let's start. Question number 1 is write all the factors of following number. हमें जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इसके फैक्टर्स लिखने हैं सारे. तो चलिए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा है? 24 का लिखते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में है 24. 24 में किसका डिवाइड जाएगा? 1 का तो जाएगा ही जाएगा. उसके बाद 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं, 6 का जाएगा, 7 का नहीं, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 11 नहीं, 12 का जाएगा. उसके बाद किसका जाएगा? डायरेक्ट 24 का जाएगा. ये सारे इन सब के डिवाइड 24 में जाएंगे तो ये सब क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए. उसके बाद बी वाला मैं नहीं कर रही, 21 वाला मैं डी वाला बताती हूँ. अब जो मैं छोड़ रही हूँ वो आपको खुद को करने. 27 के मल्टीपल 1 तो होगा ही होगा. उसके बाद 2 का डिवाइड जाता है 27 में, नहीं जाएगा. 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा. उसके बाद 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का डिवाइड जाएगा. और फिर 9 के बाद डायरेक्ट 27 का जाएगा डिवाइड. तो ये सारे क्या हो गए? 27 के फैक्टर्स हो गए. अब 12 का निकालना, 20 का निकालना मैं बताती हूँ. एच वाला 23 में 1 और 23 के अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाता. आप भले ही मल्टीप्लाई करके देख लेना सारी नंबर्स को आपस में. 23 में 23 और 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता. तो ये 23 के फैक्टर्स हो गए 1 और 23. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 एंड 9. फर्स्ट 5 मल्टीपल बताना है हमें. ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब कि उनकी टेबल्स को 5 तक लिखना है हमें. तो मैं 8 वाला बता दूं. इसमें बी में है 8. 8 की टेबल क्या हुई? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. ये इसके हो गए 5 मल्टीपल्स. कुछ नहीं करना आपको, आगे टेबल लिखती जानी है बस. सी में 9 है, 9 का लिखते हैं. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. ये 9 के मल्टीपल्स हो गए. आपको सिर्फ टेबल लिखती जानी है मल्टीपल्स में. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच करना है. मैच करने में क्या है? 35 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं है. मल्टीपल ऑफ 7 है? नहीं है. मल्टीपल ऑफ 30 है? नहीं है. फैक्टर ऑफ 30 है? नहीं है. सॉरी, मल्टीपल ऑफ 7 है, क्योंकि 7 5 35 होते हैं. तो मल्टीपल ऑफ 7 है ये. फिर आता है 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8? नहीं. मल्टीपल ऑफ 70? नहीं. फैक्टर ऑफ 30 ये है. फैक्टर ऑफ 30 तो है ही, क्योंकि अगर हम 30 के फैक्टर्स निकालें तो उसमें 15 आएगा ही आएगा. तो ये फैक्टर ऑफ 30 है. अब 16 का देखते हैं. मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. फिर है 20. मल्टीपल ऑफ 70 है? नहीं है. मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है, क्योंकि 20 के टेबल में 70 नहीं आता. उसके बाद में इधर है, इसमें फैक्टर ऑफ 50. फैक्टर ऑफ 50 नहीं है, फैक्टर ऑफ 20 है. तो ये किसे मिलेगा? एफ से मिलेगा. तो ये फोर्थ वाला किसे मिलेगा? एफ से. अब आता है 25 क्या है? फैक्टर ऑफ 50 है? बिल्कुल है. फैक्टर ऑफ 50 तो है ही है ये, क्योंकि 50 में 25 का डिवाइड कम्प्लीटली जाता है, इसलिए. अब आता है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. 9 के जो मल्टीपल्स निकालने हैं हमें 100 तक. तो चलिए देखते हैं. 9 का टेबल लिखना है हमें जहाँ तक 100 तक पहुँच जाएं हम. तो क्वेश्चन नंबर 4. 9 के मल्टीपल्स 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36,
9 4 ज़ा 45, 9 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90 एंड 9 11 ज़ा 99। इसके बाद तो 100 से ज़्यादा चले जाएंगे, तो ये होगा इसके 100 तक के मल्टीपल। तो ये आपकी 3.1 कंप्लीट हुई। अब आता है नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? सो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called प्राइम नंबर्स। मतलब कि वो नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स अगर हम निकालें तो उनके फैक्टर या तो एक आएगा या फिर वो नंबर खुद होगा, उसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे, या तो एक और या फिर खुद, उनके अलावा उसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे। वो नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें तो 2 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 में एक तो 1 का डिवाइड जाएगा और 2 का जाएगा सिर्फ, इसके अलावा और कोई डिवाइड नहीं जाएगा ना, तो 2 प्राइम नंबर हो गया हमारा। हम 3 का अगर निकालें तो 3 में 1 का जाएगा और 3 का जाएगा, है या नहीं? अब अगर हम 4 का निकालें तो 4 में किस किस का जाता है? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का भी जाएगा, है ना? तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर हम 5 का अगर निकालें तो 5 में 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। 6 में तो 1 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाएगा, फिर 6 का चला जाएगा, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 में 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। 8 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का चारों के जाएंगे, तो इसलिए 10 प्राइम नंबर नहीं है। अब आता है 11। 11 में किस किस का जाएगा? सिर्फ 1 का और 11 का। 13 में किसका जाएगा? 1 का और 13 का। तो जिन नंबर्स में ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। वो सारे नंबर कौन से हुए? प्राइम नंबर्स हुए। उसके बाद दूसरा आता है कंपोजिट नंबर्स। वो सारे नंबर्स जिनमें 1 और खुद के अलावा भी उसके कोई और फैक्टर्स होते हैं, वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए वो सारे किस में आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लें, 57 एग्जांपल ले लिया। 57 का एक तो 1 का जाएगा इसमें, एक 3 का जाएगा, उसके बाद हम देखें तो 19 का जाएगा और 57 का जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। और अगर हम 19 देखें तो 19 में किसका डिवाइड जाता है? 1 का। और 19 में किसका डिवाइड जाएगा? 1 का और 19 का। तो 19 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। लेकिन 57 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। एक एग्जांपल लेके देखें हम, 35 एग्जांपल लिया हमने, तो इसमें 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा, फिर 35 का जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। अगर 4 फैक्टर्स हैं तो 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 ही होते हैं, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद, बस ये 2 फैक्टर्स होंगे उसके, वो होंगे प्राइम नंबर्स। और वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसमें एक मेन रूल आता है कि जो 1 होता है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 दोनों में ही नहीं आता। 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा, दोनों में नहीं आएगा। फिर आते हैं हमारे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है, मतलब कि वो 2 के मल्टीपल्स जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स। तो इसका सीधा सा तरीका है,
कि जिन नंबर्स में लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0, जिन नंबर्स में के एंड में ये आपको डिजिट मिल जाएं वो सारे इवन नंबर होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल हैं 2, 6, 9, 3, 4, ये एग्जांपल ले लिया। अभी इवन नंबर है, ऑड नंबर है, लास्ट वाली डिजिट देखो 4 है, 4 इसमें आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ये इवन नंबर है आपका 3, 2, 8, 6, 1। अब ये 1 देखते हैं, लास्ट वाली डिजिट, इसमें कहीं 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये इवन नंबर नहीं है। तो जो नंबर्स में हमें 2 के मल्टीपल्स जो भी नंबर्स होंगे, मतलब कि जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए, वो सारे इवन नंबर होंगे। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हमें दिख रहा है तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। फिर आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे, जो नंबर इवन नंबर नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे। मतलब कि जिन नंबर्स में हमें लास्ट में 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए या 9 मिल जाए, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लें 6, 2, 8, 4, 3, लास्ट वाली डिजिट देखते हैं हम तो सिर्फ क्या है, 3 है, इसमें 3 है तो मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गए, हमारे ऑड नंबर हो गए हैं। उसके बाद एक नंबर और देखते हैं 8, 1, 3, 2, 6, ये देखा, इसमें 6 है, नहीं है, इसमें 6 नहीं है, तो ये क्या है, ये इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 6 आ रहा है और 6 किस में आ रहा था, इवन नंबर्स में आ रहा था, तो इसलिए ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। फिर आता है आपका एक 2 पॉइंट्स आते हैं मेन, क्या है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 एक तो सबसे छोटा छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, क्योंकि 1 तो हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ओनली एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। उसके अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वरना और सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, 2 के मल्टीपल नहीं होते। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, ये जो 2 है, उसके बाद प्राइम नंबर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9, फिर 11, सॉरी 9 नहीं आएगा, 11 के बाद 13, फिर 14, 15, 16, 17, फिर 19, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 29। तो ये सारे आप देख रहे हो, इस 2 के अलावा ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर है ना, तो 2 ही हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। उसके अलावा एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज़ ऑड। उसके 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड होते हैं, इवन नंबर नहीं होते। 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स मतलब जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। तो ये आपके प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर की, इवन ऑड नंबर्स की डिटेल कंप्लीट हुई। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।